नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे ब्राह्मणवाद को लेकर या ब्राह्मणों को लेकर, इसके विरोध को लेकर और इसके सम्मान को लेकर, इसकी विद्वता को लेकर। बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन पर बात करेंगे। और वर्तमान में सबसे ज्वलंत मुद्दा, इस पर अगर कोई उठ रहा है और लोग इस पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, विशेष तौर पर ब्राह्मण जाति के लोगों के सवाल हैं कि लोग, कुछ वर्ग विशेष के लोग इनका, इसका या ब्राह्मणवाद जिसे बोल सकते हैं, या ब्राह्मणों का विरोध क्यों करते हैं, वजह क्या। देखिए, मेरे लिए सब सम्मान है और सब सम्मानित है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात की भी चिंता है कि शायद जो लोग ऐसा मानते हैं कि क्यों ये ब्राह्मणों का विरोध करते हैं या ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, उन्हीं लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि आखिर वजह क्या है। और जहाँ तक मैंने देखा है, वजह कुछ इसी तरह की है। जो लोग ये मानते हैं कि लोग ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का कोई विरोध नहीं करता। ये आपकी गलतफहमी है। अगर इस देश में ब्राह्मणों का विरोध होता तो आज विकास दिव्य कीर्ति जो ब्राह्मण है उसको इतना सम्मान नहीं मिलता। अगर आप मानते हो कि ब्राह्मणों का विरोध होता तो आचार्य प्रशांत जो कि ब्राह्मण जाति से, उनको इतना सम्मान नहीं मिलता। अगर आप मानते हो कि ब्राह्मणों का विरोध होता है तो अवध ओझा सर है, उनको इतना सम्मान नहीं मिलता। आज हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में और किसी भी जाति वर्ग के व्यक्ति द्वारा इन लोगों का, इन प्रबुद्ध शिक्षित लोगों का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है और बड़े सम्मान से उनको हमेशा याद किया जाता है और बड़ा सम्मान मिलता है इन सबको, हर जाति समाज बिरादरी के लोगों के द्वारा। तो क्या ये ब्राह्मणों का विरोध है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपकी ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि लोग ब्राह्मणों का विरोध करते, बिल्कुल नहीं करते। अब लोग विरोध करते किसका, इस पर थोड़ा चिंतन करें और इस पर विचार करना चाहिए तमाम उन ब्राह्मण समाज के लोगों पर, या फिर जो तमाम अपनी प्रभुत्ता के वो जो तर्क है उसको मजबूती से पैरवी करने वाले लोग हैं, उनको इस बात पर विचार करना चाहिए। देखिए, ब्राह्मण, आपके पास अगर ये तर्क है कि ब्राह्मण जन्म से सर्वश्रेष्ठ है या वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं इसलिए ब्राह्मण जाति सम्मान्य या आदर है, उनका सम्मान होना चाहिए, महान है, तो सबसे पहले तो आपको इसी तर्क का खंडन करना पड़ेगा। इसके आधार पर कहीं कोई अब नई जनरेशन आ रही है, सम्मान नहीं मिलने वाला भाई। अगर आप सिर्फ इसी थ्योरी के आधार पर जीना चाहते हो, अगर आप सिर्फ इसी के आधार पर वो सम्मान प्राप्त करना चाहते हो, तो ये साइकोलॉजी आपको निकालनी पड़ेगी। कोई नहीं सम्मान करेगा इस आधार पर। कौन मानेगा इस बात को? कोई नहीं मानेगा। और इसकी जगह सच्चाई ये है कि क्यों सम्मान दिया जा रहा है इन लोगों को। सच ये है कि आप खुद ने, जो आपके पास शिक्षा थी, जो ज्ञान था, उसको बहुत दूर छोड़ दिया। कहाँ मिलते हैं आप शिक्षा की तरफ, आपका फिलहाल देखा जाए तो कोई ध्यान ही नहीं है। जो साइंस थी आपके पास, जो शास्त्र थे आपके पास, जो सब कुछ, इतनी प्रगाढ़ से प्रगाढ़ विद्याएं आपके पास थी, क्या वास्तव में आप उनका ज्ञान प्राप्त करते हो? क्या उन किताबों को कभी आप पढ़ते हो? क्या आपके घर पे वो किताबें मिलेगी? नहीं मिलेगी भाई। 99% लोगों के घर पे वो किताबें नहीं मिलेगी। आपके पास सामुद्रिक शास्त्र था, पढ़ा, नाम भी सुना होगा शायद आपने कभी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोगों ने तो, जो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनको ये भी पता नहीं ये भी हमारा कोई शास्त्र है क्या। पढ़ा आपने? है आपके पास? नहीं। आपके पास ग्राफोलॉजी थी, पढ़ी आपने? है आपके पास? नहीं। आपके पास एस्ट्रोलॉजी थी, पढ़ी आपने? है आपके पास? नहीं। आपके पास वेद थे, पुराण थे, उपनिषद थे, पढ़े आपने? नहीं पढ़े। है आपके पास? नहीं है। तो फिर कौन पढ़ेगा? फिर अगर कोई व्यक्ति उनको पढ़ करके इन्हीं से आपसे कोई सवाल पढ़ेगा तो करोगे क्या आप? अगर आपसे इन्हीं को पढ़ करके कोई सवाल करेगा, क्या करोगे आप? आप उनका विरोध करोगे, जबकि वो सच है और वो आप ही के बताए पुराने शास्त्रों के अनुसार चल रहा होता है, लेकिन आप उनका विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़ें पढ़ी नहीं। आपके अंदर अगर वास्तव में कोई महत्व था तो वो था शिक्षा का, लेकिन आपने शिक्षा को महत्व दिया नहीं। वजह सिर्फ ये है। और कुछ लोगों ने, वर्तमान में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शिक्षा को महत्व दे रहा है अम्बेडकरवाद थे, और वो सबसे ज़्यादा शिक्षित लोगों का सम्मान कर रहा है। विकास दिव्य कीर्ति कौन है? शिक्षित है। आचार्य प्रशांत कौन है? शिक्षित व्यक्ति है। वो बिना शिक्षा की कोई बात नहीं कर रहा है, वो उन्हीं चीज़ों पे बात कर रहा है जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी है।
विकास देवी कीर्ति के आप देखिए हर एक फिलोसफी को पूरा महत्व दे रहा है, हर एक फिलोसफी। वो ये नहीं कह रहा ये फिलोसफी महान है या ये सब फिलोसफी वो बता रहा है और हर फिलोसफी को महत्व दे रहा है। आज आचार्य प्रशांत जी को सुनिए आप, वो उन्हीं चीज़ों को महत्व दे रहा है जो वास्तव में लिखी, जो सत्य है। आपके पास ना तो शास्त्र है, ना आपने शास्त्र पढ़े हैं, ना आपने कभी शास्त्र खरीदे हैं, ना कोई साइंस आपने खरीदी है, ना पढ़ी है। आप सिर्फ इस आधार पर टीआरपी चाहते हैं कि आप ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए या सर्वश्रेष्ठ जाति में पैदा हुए, इसलिए आपका सम्मान होना चाहिए। तो ये सम्मान नहीं होने वाला भाई। सम्मान आपकी शिक्षा का है, सम्मान आपकी विद्वता का है, महानता आपकी शैक्षणिक होने में है, एजुकेटेड होने में है। इस पर विचार कीजिए, इस पर जोर दीजिए, इस पर चिंतन कीजिए। जब आप इस पर जोर देंगे, जब आप वास्तव में एजुकेटेड हो जाएंगे, अपने आप आपको सम्मान मिलेगा। कोई आपसे नफरत नहीं कर रहा है, और क्यों करेगा कोई आपको जाति आधार पर नफरत? कोई नहीं करेगा। लेकिन आपके अंदर जो वास्तव में था वो आपने खो दिया। केवल जनेऊ पहनने मात्र से आप जनेऊधारी नहीं हो जाएंगे। आपको पता है जनेऊ धारण करना कौन सा संस्कार है? ये भी एक संस्कार है। शायद बहुत सारे लोगों को तो ये भी पता नहीं है कौन सा संस्कार है। यज्ञ पवित्र संस्कार जिसे बोलते हैं हम। क्या जिम्मेदारियां थी और कौन कौन सी जो 3 चीज़ें इसमें प्रमुख रूप से लागू हो रही थी? कौन कौन से जो ऋण थे जो उतार देने के लिए आपको उत्तरदायी बनाया जा रहा था जनेऊ धारण के समय? पढ़ा आपने इसके बारे में? क्या ये संस्कार क्यों चला? ये संस्कार किन किन लोगों के लिए वास्तव में संस्कारित था, किन के लिए नहीं था? पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने पढ़ी है? अब अगर आप कुछ चीज़ें जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने में आ रही है, केवल आप उन्हीं चीज़ों को आगे से आगे सुनाते जा रहे हैं, तो भाई वो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा पुराने हो गई है। वो एक केवल और केवल वर्तमान में देखा जाए तो शिक्षा नहीं है, बल्कि एक साक्षरता मात्र का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। तो उनसे कौन प्रभावित होगा? और जब तक लोग आपसे प्रभावित नहीं होंगे, आपके ज्ञान से प्रभावित नहीं होंगे, कौन आपको सम्मान देगा? कौन आपकी रेस्पेक्ट करेगा? हाँ, करेंगे, आपसे कोई नफरत नहीं है, करेंगे, लेकिन सबके समानांतर ही सम्मान दिया जाएगा। अगर आप सबसे इतर विशेष सम्मान प्राप्त करना चाहते हो, विशेष दर्जे का सम्मान अगर आप चाहते हो, तो उसके लिए आपको वास्तव में शिक्षित होना पड़ेगा। वास्तव में आपको शिक्षा को महत्व देना ही पड़ेगा। और जिस दिन आप वास्तव में शिक्षा को महत्व दोगे, तो फिर आपके विचार भी वही होंगे। उन चीज़ों को आप खुद खारिज करोगे जिन चीज़ों को लोग बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, आप खुद खारिज करोगे। ये जिम्मेदारी आपकी है। वजह सिर्फ ये है, ना कि कोई जाति बेस पे ये विरोध वाली बात हो रही, बिल्कुल नहीं। इस पर मैं चाहता हूँ कि आप विरोध करने के बजाय विचार करें। ये वीडियो आपके पास, आप चाहो तो इस वीडियो को देखने के बाद विरोध भी कर सकते हो, और आप चाहो तो विचार भी कर सकते हो। और मैं चाहता हूँ आप इस पर विचार करें, ना कि विरोध। थैंक यू।